की तकरीब मुकम्मल है, सलात व सलाम पे ही इख्तिताम होगा। 2 मिनट में सिर्फ वक्त आपका लूँगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कोई ऐसे इवेंट या कोई ऐसे बात ज़िंदगी में आती है तो हमें उससे सबक ले लेना चाहिए। देखिए, कुर्बानी का ये महीना स्टार्ट है, हर आदमी की ज़बान पे है। अभी अगर हम लोग अभी थोड़ा सा एक वाक़या हो गया यहाँ, उससे चाहें तो हम लोग अपनी समाजी सबक ले सकते हैं। ख़ास तौर से वो लोग गौर से सुने जो गैर शादीशुदा हैं, क्योंकि इनको आगे जिम्मेदारी होगी, और जो शादीशुदा है तो उनको तो और गौर से सुनना है। कि अभी लाइट चली गई थी और पंखा बंद हो गया था और हम लोग गर्मी में परेशान थे। सोचिए, घर का एक ऐसा मुकाम भी होता है जो हम सब की ज़िंदगी उससे बड़ी वाबस्ता होती है, बड़ा मोतबर मुकाम होता है। और घर में अगर एसी भी होता है और लाइट चलती है, घर के सारे लोग एसी में बैठे रहते हैं, लेकिन घर की एक शख्स उस गर्मी में, और गर्मी में ही नहीं, आग चाहे वो गैस की शक्ल में हो, चाहे वो किसी हीटर की शक्ल में हो, वो खड़ी होके बैठ के वो अल्लाह की मखलूक नेक औरत खाना बनाती है। कितनी बड़ी कुर्बानी। हम तो 10 मिनट लाइट चली गई तो बैठने में हमको पंखा झलना पड़ा, बैठने में हमको कितनी मुश्किलें हो, और हम एसी में बैठे हों, लाइट हो, लेकिन घर की वो माँ बहन हमारी, सोचिए कि कितनी बड़ी कुर्बानी है। अगर हम सोचें, गौर करें तो इस हादसे से जो अभी लाइट चली गई थी, कितना बड़ा सबक मिलता है आप कि लाइट है घर में, एसी चल रहा है, लेकिन हमारी माएँ बहनें हमको खुश रखने के लिए, आल औलाद की परवरिश के लिए, शौहर की मोहब्बत में, घर से वाबस्ता लोगों की मोहब्बत में, उस गर्मी में, और उसमें कोई घर ऐसा नहीं होगा जहाँ पर किचन में पंखा लगा दिया जाए, पॉसिबल ही नहीं। उसमें इस टेम्परेचर में वो खड़ी होके गैस के पास, चूल्हे के पास रोटियां बनाती हैं, तो हमें उस कुर्बानी की कदर करनी चाहिए। और यकीनन ख़ास तौर से मैं मर्दों से मुतवज्जा हूँ कि आप उस कुर्बानी की कदर कीजिए। आप यकीनन अगर कदर करेंगे तो इंशाअल्लाह उनका भी अगर कोई मिजाज खुदा न खास्ता गर्म होगा तो वो भी नरम हो जाए और घर का माहौल अच्छा हो। तो हमें अपनी माओ बहनों की भी कुर्बानी की कदर करनी चाहिए, और माओ बहनों को भी ये ख्याल करना चाहिए कि अगर शौहर इस गर्मी के टेम्परेचर में कमा के आ रहा है तो घर की शिकवे शिकायत ना करके पहले उनसे खुलूस और मोहब्बत से पेश आए। एक आखिरी बात, कुर्बानी का महीना है, अल्लाह ताला आपको अगर रुसत देता है, आप कुर्बानी कराते हैं, तो हम जो शरई मसला है उससे हम गोश्त खुद के लिए भी खाते हैं, अपने अजीज़ रिश्तेदारों को भी देते हैं, है ना, ये बांटते हैं, लेकिन हम उनको नहीं देते जिनसे इख्तलाफ है। हम उन्हीं को देते हैं जिनसे हमारी मोहब्बत है, जिनसे हमारा झगड़ा है, आप जी बता रहे हैं, उनको नहीं पहुंचाते। सोचिए, अगर ये कुर्बानी के गोश्त से भी चाहें हम तो कितना नेक काम कर सकते हैं। हम उनके दरवाजे पे जाएं जिनसे हमारे इख्तलाफ है, जिनसे हमारी बोलचाल खुदा न खास्ता बंद है। अरे जाएं तो चचा बाबा के घर दरवाज़ा खटखटाएं। अब आपके जहन में ये होगा कि वो हमारा गोश्त वापस कर देंगे, वो हमारा तोहफा उस दिन का वापस कर देंगे। ठीक, वापस कर दें। आपको घर से निकलने से, नियत करने से, दरवाजे तक पहुंचने तक और उनके भगाने पे सब्र करके घर तक आने तक आपको सवाब मिलता है। आप उनको खुश करने के लिए ना जाएं, अल्लाह की रज़ा के लिए जाएं। तो हम छोटी छोटी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में चाहें तो उसको नेकी से कर सकते हैं। फिर भी मेरी बात, मैं इस टीम का सब